एनर्जी कभी शांत नहीं होती है, ना स्थिर रहती है। यदि कोई कहे ना मन का विचार स्थिर हो गया, तो उसको कैसे पता कि मन का विचार स्थिर हो गया? मतलब विचार जिग जैग हो रहा, तो फिर कैसे स्थित हो गया? दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता। जिस प्रकार साइनाइड को कोई नहीं बता पाया, जिस प्रकार टरबाइन के इन्फिनाइट करंट में कोई एनर्जी में घुसा है तो वापस नहीं आ सका, जिस प्रकार ब्रह्म में यदि पूर्ण समाहित हो गया तो वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मन का तरंग यदि स्थिर हो जाएगा तो आपकी मौत है। और मौत के बाद भी आपकी तरंग उतनी ही चल रही है। मन का तरंग रुकता नहीं है कभी, वो अनादि अंत है, कभी ना रुकने वाली चीज है ना। तो इस तरह से इसे समझ सकते हो बेटा। आपने ब्लैक होल बोला और एक एलियन के बारे में। एक ब्लैक होल और एलियंस के विषय में बताऊंगा। तो ब्लैक होल का मेरा एक खुद का शोध है एस्ट्रल ट्रेवल में, और अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले 2 चीज़ खोजा, एक सूरज का और एक ब्लैक होल का। 2 बड़ा आश्चर्य चीज़ मिला। ब्लैक होल बताएं हम आपको, ब्लैक होल का नाम तो साइंस के माध्यम से पता चला, ठीक है, पर वो साइंस के माध्यम से पता चला, खोजा तो किसी इंसान ने ही। और इंसान ने कब खोजा? जब उसके अंदर की एनर्जी काम की, है ना। तो ब्लैक होल जो है, जैसे मैं सूर्यलोक जाता हूँ, चंद्रलोक, ब्रह्मांड, देवलोक, शिवलोक, बहुत सारे लोक हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ही धर्म का लोक है, यीशु लोक भी है, निराकार लोक भी है। मैंने तो बाह्य गुरु लोक भी देखा और जाता भी हूँ वहाँ, यीशु लोक भी मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हमें कई लोग ना मानसिक रूप से बाहरी आवरण से इतना जकड़े हुए, बंधे हुए हैं कि खुल के ना तो बोल पाते, ना खुल का अनुभव ले पाते। हमें संप्रदाय, कास्ट, रिलीजियस का भी तब पता चलता है, बोध कौन देता है? बाहर से पता चलता है, अंदर से थोड़ी होता है। और ये अंदर की चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। पहले यात्रा मेरी हुई थी तो क्या किसी ने बताया था कि ऐसा होगा? कुछ नहीं बताए थे। चलते गए, देखते गए और अनुभव को साझा करते गए। ब्लैक होल, जब मैंने सूर्यलोक की यात्रा की थी तो सूर्यलोक में एक सूरज तो ये हो गया, पहले सूर्यलोक में चलेंगे फिर ब्लैक होल में। ब्लैक होल एंड सूर्यलोक, है ना। तो जब ये सूरज का जो लाल ये गैस का गोला जिसको साइंस कहती है, वास्तव में ऐसा ही है, परंतु जो सूर्य देव को हम सनातन या हिंदू या मानव प्राणी जो देवता मानते हैं, वह देवता रूपी सूर्य एक अलग है, ठीक है ना। इस सूर्य को एनर्जी के रूप में हम लोग पूछते हैं क्योंकि ये हमारा जीवन दायनी है। तो ये भी सूर्य भी देवता है जिसको हम देवता के रूप में स्वीकारे हैं, और वो हमारा अन्नदाता है, जीवन दाता है, हम प्रणाम करते हैं। परंतु जो सूर्य का गोला इतना बड़ा विशाल है और इसके अंदर पूरा गैस 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 है ना। सन, एक बार हम और दादा गुरु और कोई दैविक शक्तियाँ, यदि मैं नाम लूँगा तो आजकल लोगों की सोच इतनी है कि सकारात्मक कम नकारात्मक में ज़्यादा जाएंगे, इसलिए आपसे संक्षिप्त में बताऊँ कि मैं एस्ट्रल ट्रेवल में शरीर से निकल के देवलोक की यात्रा में गया। जब हम गए तो सूर्य में हमने कहा प्रवेश करेंगे, और सूर्य के अंदर जब हम गए तो इतना लावा, इतना गैस, इतना लाल कि जिसका कोई नहीं। उस वक्त हम अपने सूक्ष्म शरीर से काफ़ी बड़ा रूप बनाए और इसके अंदर ऐसे गए, देखे, फिर इसके ऊपरी सिरा में यहाँ गए। यहाँ जाने के बाद सूर्य भी घूमता है, पर इसका गैस और लावा इतना अंगार है, इतना अंगार है, इतना अंगार है, इतना अंगार है कि उसको घूमने की आकृति को स्पष्ट नहीं देख सकते। जैसे हम चंद्रमा से यदि पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी एक नीला ग्रह दिखता है। अब नीला को क्या कहेंगे? नीला ग्रह है, ये नहीं कहेंगे कि पानी है इसलिए नीला दिख रहा है ना। और ये लगेगा कि वो नीला एक लेयर है ना, ब्लू लेयर है। उसी प्रकार से सूरज का ये है ना, वो भी ऐसे कई तरल पदार्थ ऐसे गैस सा लाल आकृति में भरा है, वो ऐसे श्वेत है, वो श्वेत और लाल का मिश्रण है और ऐसे धधकता रहता है। कई लोग कल्पना में बहुत सारी चीज़ बता रखे हैं, अपने अपने अनुभव को बता रखे हैं, परंतु हमने देखा मुख्य रूप से इस सूरज के जब मैं पीछे गया तो यहाँ इससे भी 10 गुना बड़ा सूरज मिला।
ठीक है। पीछे के सूरज का आधा जैसे एक गोला बॉल हो और चारों तरफ से धधकता हुआ रोशनी हो, तो ये पोर्शन को तो इधर देगा, ये पोर्शन का इधर देगा, ये पोर्शन का इधर, ये पोर्शन का इधर और ये पोर्शन का इधर, वो पोर्शन चारों तरफ हो गया। ठीक है। इसी तरह से इस सूरज की रोशनी इसमें आती है, जिसके एनर्जी उत्पन्न होने से ये सूरज गोला घूमता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। इसी के साथ एक छोटा सूरज इधर भी है और एक इधर भी है। ठीक है। ये सूरज भी घूमता है, एनर्जी उत्पन्न करता है। और इस सूरज के पीछे, जैसे ये पृथ्वी है, ये सूरज देख रहे हैं, इस सूरज के पीछे से 10 गुना बड़ा सूरज, और उस सूरज के पीछे के एरिया में जो रोशनी जाती है, तो वहाँ मैं खुद गया सूक्ष्म यात्रा में, और वहाँ दिन में ही जाता हूँ, रात रात में नहीं जाते, ना कल्पना में। अभी किसी एपिसोड में शरीर से निकल के हम दिखाएंगे कि कैसे निकलते हैं। बहुत लंबा समय है, पर कोई ऐसे साधक मिलेंगे तो ज़रूर करेंगे। तो पीछे का जो दुनिया है, वहाँ देखो तो एक पृथ्वी जैसे सेम आकृति की दुनिया है, और उस दुनिया में मैं उतरा भी, और वहाँ देखा तो इंडस्ट्रियल एरिया में उतरा था, जहाँ इसी तरह की फैक्ट्रियाँ, इसी तरह की इंडस्ट्रीज। वहाँ के व्यक्ति हम लोगों से बड़े हैं, 12 फीट 15 फीट तक के हैं, 6 फीट से लेके 12 फीट तक के हैं, और ऐसे डेवलप है। मतलब ये कह लें कि कॉपी और पेस्ट है। एक्चुअली क्या, ये पढ़ी चीज़ होती नहीं है, रटी चीज़ें नहीं है। तरंग से ना वो देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत ताकत लगता है इसमें। अरबों खरबों किलोमीटर इनफिनाइट तरंग को भेजो, उसको रीड करो, फिर बोलो, फिर लफ्ज़ में लाओ, फिर आँखों में लाओ, फिर प्रेजेंट करो। तो वहाँ फिर गया, वहाँ से लौटा, ये 10 गुना बड़ा सूरज, 10 गुना बड़ा सूरज से एनर्जी इसको मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 अरब साल बाद इस सूरज की रोशनी समाप्त होगी। हम कहते हैं कि 700 अरब साल में भी ये रोशनी समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि इसके सपोर्ट में इससे 10 गुना बड़ा सूरज पीछे है, जिसकी एनर्जी इसको मिल रही है। और इस सूरज की रोशनी जो है, तो यहाँ जो ये सूरज है दो, इन दोनों के बगल में इससे छोटे छोटे सूरज हैं, इसकी आधी एनर्जी ये लेता है, आधी एनर्जी ये लेता है। इसके बगल में यहाँ ये क्या है, ब्लैक होल। यहाँ क्या है, ये क्या है, ये फिर ब्लैक होल। ठीक है। अब ये ब्लैक होल, इसकी रोशनी आधा ये सूरज लिया, इसकी रोशनी आधा ब्लैक होल खा रहा है, इसकी रोशनी खा रहा है, इसकी रोशनी आधा 20% रोशनी प्रकाश को कौन खाया, ब्लैक होल। ये ब्लैक होल, इस तरह से तारा मंडल भी मिलेंगे आपको। क्या हुआ, ये तारामंडल। ठीक है। अब जब सूक्ष्म यात्रा से गए तो लोग कहते थे कि ब्लैक होल सब कुछ खा जाता है, वापस कोई नहीं आता। हम सूक्ष्म शरीर से ब्लैक होल में प्रवेश किए, और इस तरफ के ब्लैक होल में गया, मतलब ऐसे इस तरफ का। तो ब्लैक होल में जब मैं प्रवेश किया, अंदर जाते गया, कई ग्रह ब्लैक होल के अंदर ऐसे फुटबॉल की तरह घूमते रहते हैं, ग्रेविटी फोर्स के अनुसार की तरह। लास्ट में इसके सिरे में गया ना, तो एक यहाँ पास एक ग्रह मिला, जो ग्रह स्थिर है, यहाँ से निकलने वाला फोर्स से ऐसे ऐसे घूमता रहता है। छोटा सा ग्रह, मान लो पेन के बिंदु बराबर। ठीक है। उसमें भी मानो जैसे जीवन निर्मित है। उसी तरह से यहाँ भी एक ये ब्लैक होल है, जो मानो जैसे जीवन निर्मित है।
जीवन निर्मित है। ठीक है, इसी प्रकार से कई और भी ब्लैक होल हैं। तो हमने देखा एक दो ब्लैक होल में तो पहले कभी प्रवेश नहीं किए, कुछ दूर जाता था लौट आता था, कुछ दूर जाता था लौट आता था। लगभग 1 वर्ष तक कंटिन्यू ऐसा किया। एक दिन कुछ ऐसी विशेष एनर्जी लेकर गया, प्राण विखंडन और प्राण की चेतना को जागृत करके, कि वहाँ जैसे हम पहुँचे तो कि हम आज इसके आखिरी तक जाएंगे, चाहे जो हो जाए, भले ना लौटे, बॉडी डेथ हो जाए, क्या इतना ही होगा और क्या होगा। तो आखिरी में मैंने ग्रह पाया, एक प्रॉपर ग्रह जिसमें मतलब जीवन संभव है। उसी तरह दूसरे में भी देखे जीवन संभव, तो हमने अनुभव में लाया, कल्पना में लाया कि यार और भी ग्रहों में फिर ऐसा होगा। एक ग्रह में देखा, फिर इसी प्रकार से हर ग्रह में एक समांतर क्या मिला कि हर ग्रह के अंदर जैसे ये 9 प्लैनेट्स हैं या हजारों प्लैनेट्स हैं, इस तरह के हजारों प्लैनेट्स उसके अंदर घूम रहे हैं। क्योंकि ग्रेविटी यहाँ मिलना तो समझ में आ रही है, ब्रह्मांड के ऊपर ग्रेविटी कहाँ से है। अब आंकड़ा लगा के बोलें कि यार एक दूसरे के टकराव या रिदम से या स्वर से, जब ग्रेविटी नहीं है तो साउंड भी नहीं ना, हवा नहीं है तो साउंड नहीं है। तो इस तरह से होने के बाद वो क्यों घूम रहे हैं ग्रह। तो फिर हमने इस निचोड़ में पहुंचे। मेरे ख्याल से अभी तक साइंस, नासा, इसरो भी यहाँ तक नहीं पहुंचे जो हम बताने जा रहे हैं, कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है ना, ये भी किसी ब्लैक होल का आखिरी सिरा है। दिस इज नोटेड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारा ये पृथ्वी ग्रह भी किसी ब्लैक होल के राउंडिंग का आखिरी सिरा है। और हम जो लोग ग्रह को देख रहे हैं, ये एक बड़ा विशाल ब्लैक होल के अंदर के ये सब ग्रह हैं। और वो ग्रह के ऊपर का ग्रह है सूर्य ग्रह। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन दिस वर्ल्ड, ऐसा नहीं है यूनिवर्स, सॉरी, इन्फिनाइट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। अरे हजारों लाखों प्लैनेट्स तो हम देख चुके हैं, नाम नहीं जानते हैं बस। तो सबसे बड़ा मेरा खोज है कि ये पृथ्वी भी एक ब्लैक होल का आखिरी सिरा है जिसमें जनजीवन है। इस तरह से कई ब्लैक होल हैं और उसके अंदर कई ग्रह घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे? नदी में पानी, समुंदर तो स्थिर है, एग्जाम्पल लो। और समुंदर स्थिर होने पे उसमें भी कभी कभी हवा के कारण एक एनर्जी उत्पन्न होती है और उसमें भी भावर बन जाता है। और उसमें बड़े बड़े जहाज यदि फंस जाएं तो वो भी चले जाते हैं, है ना, जो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार कंटेनर लेके चलते हैं। मानते हैं ना बात को? तो वो भामर जो उत्पन्न हुआ समांतर में कैसे हुआ, परंतु उस भामर के ऊपर स्थिर जो कोई पदार्थ है या कण है या कुछ है जो स्थित है, परंतु वो धीरे 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 यदि उस भामर के सानिध्य आया और उसके साउंड जो वहाँ कैनेटिक एनर्जी उत्पन्न हुई और उसमें जो प्रवेश किया, तो वो भी घूमने लगता है ना। वो तो घूमता है पर उसके साथ वो भी ऐसे ऐसे घूमने लगता है। ये थर्माकोल का बॉल डाल दो या टेनिस का बॉल डाल दो, तो बॉल को नहीं घूमना चाहिए ना, बॉल को स्थिर होना चाहिए और भावर को घूमना चाहिए, क्योंकि भावर घूम रहा ना, वो एनर्जी घूम रही, पर वो भावर के साथ वो क्यों ऐसे ऐसे घूमने लगता है? वो भी घूमता है, वो भी घूमता है ना। नोटिस पॉइंट। इसी तरह से ब्लैक होल के अंदर जो घूम रहे हैं ना, ये पूरे ग्रह जो देख रहे हैं, ये एक ब्लैक होल का रिसर्च है पूरे साइंस का। जो मेरा भाव है, मेरा विचार है, गलत नहीं है, पर मैं अब इसको श्योर कहूं तो कैसे कहूं, पर ये एक ब्लैक होल का ये तारामंडल, ग्रह और ये सारी चीजें हैं जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचो। अभी तक किसी ने इस चीज को लाया नहीं, या हो सकता है मैं सुना नहीं हूं, क्योंकि इतना नॉलेज तो मुझे नहीं। मेरा तो एस्ट्रल जर्नी, सूक्ष्म यात्रा का एक अनुभव है और जो देखा उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। तो ये जो ग्रह तारामंडल, एक ब्लैक होल की दुनिया है और इस ब्लैक होल का है, इसके ऊपर यूनिवर्स जो है अलग है और ऐसे ब्लैक होल कई हैं। और हर ब्लैक होल के पीछे दुनिया है। 10 गुना सूर्य जो बड़ा है, इसके पीछे भी दुनिया है, इसके पीछे भी ब्लैक होल है और दुनिया है। इसलिए ऊपर के ग्रह आपस में घूम रहे हैं इस एनर्जी के कारण। नहीं, इतना विशाल उनको घूमने की क्या जरूरत है?
और ये पृथ्वी जो घूम रही है, ये पृथ्वी के गोलाकार का भी एक पॉइंट है नीचे जो आखिरी सिरा है। फिर उसके नीचे यूनिवर्स का लेयर है। यूनिवर्स के विषय में भी हमने बहुत सारे खोज किए। और ये खोज आज का नहीं है मेरा, 10 साल 15 वर्ष 20 वर्ष हमने तो एक खोज और किया था कि पृथ्वी में, हमारे पृथ्वी ग्रह के जो समुंदर का लेयर है, समुंदर के लेयर के अंदर जो तेजी से घूमने के कारण, टकराव के कारण दरार पड़ गई है। ये हमने लिखा था 2007-2008 में। और वह टकराव होने से 500 किलोमीटर अंदर दरार पड़ गई है। और यदि और ये दरार पड़ते जाएगी तो 10,000 12,000 वर्ष में पानी का बैलेंस बिगड़ेगा और ये धरती या तो 2 खंड में टेक्टोनिक प्लेट की तरह फिर बटेगी और जीवन अस्त व्यस्त होना तय है। परंतु कुछ आध्यात्मिक रूप से, कुछ अपने तरंग एनर्जी के माध्यम से उसका कुछ पावर्स को ऐसा कंट्रोल कर रहे हैं कि पृथ्वी ठीक रहे। जिस प्रकार बाहरी यंत्र से काम करते हैं, उसी प्रकार से योगी तपस्वी संत अपनी चेतना से भी काम करते हैं और वो कार्य भी सफल होता है। क्योंकि हर इंसान जो बाहरी आवरण में कार्य करता है वो भी इंटरनल चेतना और सोल से ही काम करता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी साइंस या कोई भी साइंटिस्ट, रिसर्चर अपना सोल एनर्जी निकाल के ऐसा उठा के पेन दिखा दे तो मैं जान जाऊंगा बहुत बड़ा ताकतवर है। ऐसा तो नहीं है ना। तो हम लोग कौन है? एनर्जी। हम लोग कौन है? सोल। हम लोग किससे कनेक्टेड है? सुप्रीम सोल से। अब एक चीज और बताएंगे इसमें, टॉपिक को इसको यहाँ स्टॉप कर दें। समझ में आ गई बात? स्टॉप कर बेटा।